नमस्कार दोस्तों। ईवीएम को सबसे सेफ और सबसे सही बताने वाले ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग और बीजेपी की कलई सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से खुल चुकी है। बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग वोट चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। इसके बाद पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। एक ओर जहां ईवीएम से वोट चोरी के पुख्ता सबूत सामने आए हैं, तो दूसरी ओर चुनाव का जो रिजल्ट भी बदल गया है। ऐसे में ना सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के जरिए वोट चोरी का कौन सा बड़ा खेल पकड़ा गया है और कैसे पूरे मामले में चुनाव आयोग की कलई खुल गई है, ये मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पे भी चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या इतना बड़ा फ्रॉड पकड़े जाने पे मोदी सरकार अभी ईवीएम की जांच कराएगी। दोस्तों, देश में जब भी चुनाव होते हैं हर बार ईवीएम पे सवाल जरूर उठते हैं और जब ये सवाल विपक्ष की ओर से उठाया जाता है तो अपने पीएम साहब और उनके चट्टे बट्टे यही कहते हैं कि चुनाव जीत नहीं पाते तो ईवीएम को निशाना बनाते हैं। लेकिन अब ये बात पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में साफ हो गई है कि ईवीएम से रिजल्ट बदला जा सकता है। खुद सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस बात को अपनी आंखों के सामने देख लिया है। आपको बता दो कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने सामने ईवीएम मंगवा के रिकाउंटिंग कराई और रिजल्ट पलट गया। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। हरियाणा के बुआना लाखू ग्राम पंचायत के एक छोटे से चुनाव ने देश की सबसे बड़ी अदालत को ईवीएम की सच्चाई सामने लाने पे मजबूर कर दिया है और सवाल खड़ा हुआ है कि क्या ईवीएम से वोट चोरी हो सकती है, और अगर एक छोटे से गांव का रिजल्ट बदल सकता है तो क्या लोकसभा और विधानसभा के बड़े बड़े चुनावों में ये खेल नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के पानीपत जिले के एक छोटे से गांव बुआना लाखू से। 2 नवंबर 2022 को इस गांव में ग्राम पंचायत के सरपंच पद का चुनाव हुआ। इस चुनाव में कुलदीप सिंह को विजेता घोषित किया गया, लेकिन हारने वाले उम्मीदवार मोहित कुमार को यह रिजल्ट हजम नहीं हुआ। उनको शक था कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ हुई है और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। मोहित कुमार ने रिजल्ट को चुनौती देते हुए पानीपत के अतिरिक्त सिविल जज सह इलेक्शन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की। उनकी मांग थी कि बूथ नंबर 69 के वोटों की दोबारा गिनती हो। 22 अप्रैल 2025 को ट्रिब्यूनल ने उनकी बात मान ली और डिप्टी कमिश्नर सह इलेक्शन ऑफिसर को 7 मई 2025 को रिकाउंटिंग करने का आदेश दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 1 जुलाई 2025 को इस रिकाउंटिंग के आदेश को रद्द कर दिया। मोहित कुमार हार नहीं माने, उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और फिर जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इस मामले को गंभीरता से लिया बल्कि 31 जुलाई 2025 को जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने एक अभूतपूर्व फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि ये सिर्फ बूथ नंबर 69 बल्कि सभी बूथों की ईवीएम मशीनों सुप्रीम कोर्ट में वो लाई जाएं और 6 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट के परिसर में ही कोर्ट की निगरानी में रजिस्ट्रार कावेरी ने सभी ईवीएम के वोटों की दोबारा से गिनती की। ये पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफी के साथ हुई। दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मौजूद थे और जब रिजल्ट सामने आए तो सबके होश उड़ गए। कुल 3767 वोट गिने गए। मोहित कुमार को 1051 वोट्स मिले जबकि कुलदीप सिंह को 1000 वोट, यानी कि मोहित कुमार 51 वोटों से विजेता बन गए। ये पहली बार था जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने परिसर में ईवीएम मंगवा के रिकाउंटिंग कराई और नतीजा पूरी तरह से पलट गया। 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्रार की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया पे कोई संदेह नहीं है क्योंकि ये वीडियोग्राफी के साथ और दोनों पक्षों के हस्ताक्षरों के साथ पूरी हुई है। कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिया कि 2 दिनों में मोहित कुमार को सरपंच घोषित करने की अधिसूचना जारी करे। आपको बता दूं कि इस घटना ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। एक छोटे से गांव के चुनाव ने ईवीएम की विश्वसनीयता पे सवाल खड़े कर दिए। अगर एक पंचायत का रिजल्ट बदल सकता है दोस्तों, तो क्या बड़े बड़े चुनावों में भी ऐसा हो सकता है। आपको बता दें कि इस मामले में ना सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश में ईवीएम को लेकर चल रही बहस को हवा दी है और इस बहस में सबसे बड़ा नाम सामने आया है कांग्रेस नेता राहुल गांधी का। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने कई बार ईवीएम की विश्वसनीयता पे सवाल उठाए हैं। उन्होंने खुल के कहा है कि ईवीएम के जरिए वोट चोरी संभव है और यह हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। आपको बता दें कि सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, विपक्ष ने बार बार मांग की है कि देश में बैलेट पेपर सिस्टम को वापस लाया जाए। उनका कहना है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की आशंका हमेशा बनी रहती है और जब तक पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होती तब तक जनता का भरोसा नहीं जीता जा सकता। दोस्तों, बुआना लाखू का ये मामला उनके इन दावों को और मजबूत करता है। जब सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था को ईवीएम मंगवा के रिकाउंटिंग करानी पड़ी और रिजल्ट बदल गया तो ये साफ हो गया
गया है कि ईवीएम इतनी अचूक नहीं है जितना दावा किया जाता है। चुनाव आयोग और मोदी सरकार हमेशा से दावा करते आए हैं कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित और अचूक है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बार बार कह चुके हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ संभव नहीं है, लेकिन बुआना लाखू का ये मामला उनके लाख दावों की पोल खोलता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ईवीएम की रिकाउंटिंग कराई और रिजल्ट बदल गया तो ये साफ हो गया कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। चुनाव आयोग का दावा है कि ईवीएम में बर्च मेमोरी होती है जिसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर बुआना लाखू में रिजल्ट क्यों बदला? क्या ये गलती थी या कुछ और अगर ये गलती थी तो क्या ये गलती देश के बड़े बड़े चुनावों में नहीं हो सकती? आपको बता दूं कि मोदी सरकार भी ईवीएम को लेकर के हमेशा बचाव में उतरती रही है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उनके सारे दावों को ध्वस्त कर दिया। अगर ईवीएम इतनी ही सुरक्षित है तो फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को अपने सामने रिकाउंटिंग करानी पड़ी और क्यों रिजल्ट बदल गया? ये सवाल ना सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि मोदी सरकार के लिए भी एक बड़ा झटका है। ऐसे में साफ है कि हरियाणा के पानीपत के बुआना लाखू ग्राम पंचायत का ये मामला सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। अगर एक छोटे से चुनाव में ईवीएम की गलती उसमें हो सकती है तो सोचिए लाखों करोड़ों वोटों वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में क्या क्या हो सकता है। क्या ये संभव नहीं है कि ईवीएम के जरिए बड़े पैमाने पे वोट चोरी हो रही हो? ऐसे में बुआना लाखू का ये मामला ईवीएम के खिलाफ चल रही उस मुहिम को मजबूत करता है जिसमें देश की जनता और कई राजनीतिक दल बैलेट पेपर सिस्टम की वापसी की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 में 100% ईवीएम वीवीपैट सत्यापन की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए बैलेट सिस्टम को कमजोर और प्रतिगामी बताया था, लेकिन बुआना लाखू के इस मामले ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पे भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि अगर एक छोटे से गांव के रिजल्ट में गड़बड़ी हो सकती है तो क्या बड़े चुनावों में ऐसा नहीं हो सकता है? बुआना लाखू का ये मामला ना सिर्फ ईवीएम की विश्वसनीयता पे सवाल उठाता है बल्कि ये भी बताता है कि हमारी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए पारदर्शी सिस्टम की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो कदम उठाया है वो ऐतिहासिक है, लेकिन ये सवाल अब भी बाकी है कि क्या ये सिर्फ एक अपवाद था या ईवीएम में गड़बड़ियां आम बात है। ऐसे में दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि अगर एक छोटी सी पंचायत के चुनाव में ईवीएम का रिजल्ट गलत हो सकता है तो क्या देश के चुनाव और प्रदेश के चुनाव का रिजल्ट गलत नहीं हो सकता है? क्या पिछले दिनों विपक्ष के नेताओं की ओर से उठाए गए सवाल सही थे, और अगर सही थे तो क्या फिर से ईवीएम की जांच होगी? क्या हरियाणा की ईवीएम मशीनों को सुप्रीम कोर्ट अपने सामने बुला के चेक कराएगी? क्योंकि पंचायत का मामला था तो ईवीएम सुप्रीम कोर्ट आ गई, लेकिन जब सरकार के खिलाफ ईवीएम की जांच करानी होगी तो क्या ईवीएम सुप्रीम कोर्ट आएगी? आपका इस पूरे मामले पे क्या कहना है? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर सच्ची और अच्छी लगी खबर को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।